नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। क्या अब दुनिया के किसी भी मुल्क में कदम रखते ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है? सोचिए, इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू किसी ऐसे मुल्क पहुंचे जहां उनका सरकारी इस्तकबाल होना था, लेकिन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के बजाय पुलिस उनके इंतजार में खड़ी हो। यह कोई दरअसल फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत यानी आईसीसी की जानिब से जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से पैदा होने वाली एक इंतहाई पेचीदा कानूनी और सिफारती सूरत हाल है। आईसीसी ने नवंबर में नेतन्याहू और इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ गजा की जंग से मुतालिक मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। अदालत ने इल्जामात को अभी जुर्म साबित होने का हतमी फैसला करार नहीं दिया है, बल्कि यह मुकदमे के मरहले में जारी किया गया गिरफ्तारी वारंट है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आईसीसी है क्या और इसके वारंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक मुस्तकिल बैनुल अक़वामी अदालत है जो नस्लकुशी, जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम जैसे संगीन जराइम के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस अदालत के रुकन ममालिक रोम इंस्टीट्यूट के तहत इसके साथ ताउन करने के पाबंद हैं। यानी अगर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आईसीसी का फाल गिरफ्तारी वारंट मौजूद हो और वो किसी रुकन मुल्क की हुदूद में दाखिल हो जाए, तो उसूली तौर पर इस मुल्क पर इसे गिरफ्तार करके अदालत के हवाले करने की जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन दरअसल आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। वो खुद किसी मुल्क में पुलिस भेजकर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत का इन्हिसार रुकन ममालिक के कौमी इदारों और हुकूमत पर है। यही वजह है कि मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सियासत और सिफारतकारी का भी बन सकता है। लेकिन मसलन यूरोप के कई ममालिक आईसीसी के रुकन हैं। अगर नेतन्याहू इन ममालिक का दौरा करते हैं तो इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट की वजह से एक बड़ा कानूनी मसला पैदा हो सकता है। लेकिन किसी मुल्क की हुकूमत यह फैसला भी कर सकती है कि वो आईसीसी के साथ किस हद तक ताउन करेगी। अगर कोई मुल्क गिरफ्तारी नहीं करता तो इसके खिलाफ आईसीसी के पास सियासी या कानूनी दबाव के महदूद रास्ते भी मौजूद होते हैं। लेकिन अदालत के पास अपनी पुलिस नहीं कि वो खुद जाकर इसे गिरफ्तार कर ले। तो दरअसल यहां पर एक नुक्ता बहुत अहम है, एक पॉइंट, क्योंकि दोनों ममालिक आईसीसी की रुकनियत से पैदा होने वाली उमूमी जिम्मेदारियों के तहत पाबंद नहीं है और दोनों ने अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज़ात भी किए हैं। तो जो 125 ममालिक हैं, अगर इन ममालिक में कोई मुल्क एतराज़ करता है नेतन्याहू के दौरे पर और वो नेतन्याहू को अपने मुल्क की हुदूद के अंदर गिरफ्तार करना चाहता है, तो आईसीसी के कानून के मुताबिक, जाविये के मुताबिक, वो नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। और अगर इस तरह के किसी मुल्क में नेतन्याहू पहुंच जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में एक तरह से तय मान कर चलिए।